आज से कुछ साल पहले जब मैं मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ रहा था, यह बात उस समय की है। उस समय वहाँ पर मुझे एक मैडम बहुत पसंद थी। वह मैडम हमारे रूम से एक गली छोड़ के रहती थी। उनका मेरी गली से रोज आना जाना था। उनका नाम शबनम था। शबनम मैडम की उम्र 27 साल की थी। वे बहुत हॉट दिखती थी। वे सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी गली से आने जाने की वजह से मेरा ध्यान अक्सर उनकी तरफ खींचा चला जाता था। जब वह मिलती तो मैं आदर से हाय हेलो बोल देता था। शुरू में मैडम हूँ करके चली जाती थी, पर कुछ दिन बीतने के बाद मैडम भी खुलकर मुस्कुराकर मेरे हाय हेलो का जवाब देने लगी। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। कॉलेज से सारे स्टूडेंट जा चुके थे। मुझे कॉलेज में कुछ काम था तो मैं कॉलेज में ही रुका हुआ था। बारिश के दरमियान ही मैं टीचर्स रूम की तरफ जा रहा था कि मुझे एक आवाज़ आई। शबनम मैडम की आवाज़ थी। रोहित जरा सुनो। मैं बोला यस मैडम। शबनम मैडम ने पूछा तुम इतनी देर तक कॉलेज में क्या कर रहे थे? मैं बोला मैडम मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक लेनी थी, उसी वजह से मुझे देर हो गई है। मैडम बोली अच्छा मेरा एक काम करोगे? जी मैडम। बोलिए। मैडम कहती है बहुत तेज बारिश हो रही है। जब तक बारिश रुकती नहीं है तब तक मेरे लिए प्लीज यहाँ रुक जाओगे? हाँ मैडम मैं रुक जाता हूँ। शायद मैडम को बिजली कड़कने की आवाज़ से डर लगता था। उस समय कोई दूसरी महिला टीचर कॉलेज में नहीं रह गई थी। फिर हम दोनों टीचर रूम में ही रुक गए थे। बारिश देखकर लग रहा था कि यह आज मेरे फेवर में ही बरस रही है, इसलिए वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मैडम बोली रोहित एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं। आगे एक रूम है जिसमें टीचर्स को रुकने के लिए बनाया गया है। तुम भी मेरे साथ वहीं पर चलो। मैंने कहा ठीक है मैडम बोल दिया और उनके साथ रूम तक जाने लगा। यह एक गेस्ट रूम था जो दूसरी तरफ था। उसके लिए हमें खुले आसमान से होकर जाना पड़ा। हम दोनों उधर तक जाते जाते पूरी तरह से भीग गए थे। जब मैंने मैडम को साड़ी में भीगा हुआ देखा तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया, पर कुछ देर बाद मुझे समझ में आया कि यह मेरी मैडम के प्रति प्यार है, जो मैडम को गीली साड़ी में देखकर जाग उठी थी। अब हम दोनों रूम में पहुंच गए। मेरी नज़रें मैडम पर ही टिकी थी। वे पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसी वजह से उनके शरीर में सिरहन और उनकी स्माइल साफ दिख रहे थे। मैडम ने भी ये बात नोटिस कर ली थी कि मैं उनको देख रहा हूँ और वे मुंह छिपाकर हल्का हल्का सा मुस्कुराने भी लगी थी। कुछ देर बाद मेरी कसमसाहट देखकर मैडम बोली रोहित तुम एक काम करो, बाहर जाकर खड़े हो जाओ। मैंने कहा क्यों मैडम? वे बोली अरे पागल मैं पूरी तरह से गीली हूँ, मुझे अपने कपड़े सुखाने हैं। अब मैं तुम्हारे सामने तो कर नहीं सकती हूँ ना, इसलिए प्लीज़ बाहर चले जाओ। मैंने उनकी बात मान ली और बाहर चला गया। अब मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि मैडम तो बहुत हॉट है, वे बिना कपड़ों के कैसी लगेंगी, क्यों ना उन्हें देखा जाए। कुछ देर के बाद मैंने मन पक्का किया और रूम के गेट को थोड़ा सा खोलकर झाँका। मैंने देखा कि मैडम अपने सारे कपड़े उतार चुकी थी। मैडम बहुत हॉट लग रही थी। मैं अपनी सुध बुध खो बैठा था। मुझे होश ही नहीं था कि मैडम मुझे देख लेंगी और वे क्या कहेंगी। इतने देर में मैडम ने मुझे देख लिया और तेज आवाज़ में चिल्लाती हुई बोली रोहित ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? तुम्हें इतना गंदा काम करते हो? उनकी दहाड़ सुनकर मेरा पूरा दिमाग हिल गया था कि अब क्या करूं और क्या न करूं। मैं मैडम से माफ़ी मांगते हुए बोलने लगा प्लीज़ मैडम सॉरी,
ऐसा दोबारा नहीं होगा। प्लीज़ आप किसी से कहना नहीं। ये गलती से हो गया, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मेरी धिग्गी बंध गई थी। जीवन में इतना भय कभी नहीं लगा था जितना आज लग रहा था। मैडम की कड़क आवाज़ पुनः गूंजी, ये गलती है। मैं उन्हें इस हाल में देखते हुए अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहने लगा, सॉरी मैडम, माफ़ कर दो। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो। इतनी देर में न जाने कैसे मेरा भय कुछ कम हो गया था। मेरे दिमाग में मुझे एक बात और भी आश्चर्य कर गई कि मैं तो मैडम को इस हाल में न देखने के लिए अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ है और ये खुद को ढकने के लिए जरा सा भी प्रयास नहीं कर रही हैं। यह विचार आते ही मेरा साहस बढ़ गया और मैं समझ गया कि मैडम के मन में भी कहीं न कहीं कुछ मेरे प्रति बात है। इतने में मैडम ने कहा, एक बार फिर से सोच लो रोहित, जो मैं बोलूँगी वो तू करोगे और ये सब देखकर कबूल करो। ये सुनकर मैंने नज़रें उठाई और मैडम के खूबसूरत हुस्न को निहारना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा, जी मैडम, आप कहे मुझे क्या करना होगा। मैडम ने अपनी टोन बदल दी और अपनी कमर पर दोनों तरफ हाथ रखकर बोली, हाँ तो बताओ, क्या देख रहे थे तू रोहित। अब मैंने ड्रामा किया, नहीं मैडम जी। मैडम ने सड़क छाप भाषा अख्तियार करते हुए कहा, चल रोहित अंदर आ जा, मैं भी तो देखूं कि तुम कितना बड़ा मर्द है। मैं आपके साथ कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मैडम बोली, अब तो तुझे वही करना होगा, नहीं तो मैं किसी को बुलाऊंगी और बोलूँगी कि तू मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। रोहित बोला, नहीं मैडम, ऐसा मत करो प्लीज़। तब शबनम मैडम बोली, रोहित, वैसे मैं भी बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी कि तुम मुझे आते जाते घूरते थे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, तभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं तो मैं अपने पास किसी को फटकने भी न दूँ। अब जब मौका मिल रहा है तो शरीफ बन रहे हो रोहित। मैं अंदर आ गया और दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे अंदर आते देखकर मैडम खुशी से उछल पड़ी। बिस्तर पर लेटकर अपने बदन को सहलाती हुई बोल रही थी, जल्दी से आओ रोहित, क्या पैरों में मेहंदी लगाई हुई है। मैं बिस्तर के करीब जाकर उन्हें देखने लगा। मैडम ने झटके से मुझे खींचा तो एकदम मैडम मेरे मुंह से सड़ गई। मैंने भी कहा, क्यों डर गई क्या मैडम। तुम जानते हो रोहित, हमें पाने के लिए सारे कॉलेज के लौंडे और टीचर्स हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं और यह मास्टरनी तुम पर फिदा हो गई है। मैंने कहा, हाँ सही कह रही हैं मैडम, मैं आपको बहुत दिनों से अपने दिल की बात कहना चाह रहा था, पर डर की वजह से मैं कुछ कह नहीं पा रहा था कि आप हमारी मैडम हैं। फिर मैडम बोली, आज कह दो। तब रोहित बोला, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे मुंह से ये बात सुनकर मैडम खुश हो गई और बोली, अब रंग गया है तू मेरे रंग में, अब तुमसे प्यार करने में डबल मज़ा आएगा। मैंने कहा, चल आजा मेरी जान, मैं दिखाता हूँ प्यार कैसे होता है। मैंने मैडम को किस करना शुरू कर दिया। मैडम पूरी तरह तड़प उठी और तेज आवाज़ में चीख पड़ी। अब मैं मैडम के प्यार में इतना खो गया कि मैडम चिल्लाती रही, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर कुछ देर बाद सब ठीक हो गया तो मैंने मैडम के कान में धीरे से बोला, अब बारिश भी रुक गई है, हम लोग को भी अब चलना चाहिए। यहाँ यदि किसी ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। उन्होंने हाँ कहा और हम दोनों घर के लिए निकल गए। अब शबनम मैडम रोज मेरे साथ ही कॉलेज जाने लगी और कॉलेज समाप्त होने के बाद मेरे साथ चली आती। रास्ते भर प्यार भरी बातें करते हुए हम दोनों का समय बीतने लगा। कुछ दिनों बाद मेरे कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गया। मैं शबनम मैडम से बोला, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक मैं गांव जा रहा हूँ। शबनम मैडम उदास हो गई। अब रोहित एक हफ्ते बाद गाड़ी पकड़ लिया तो देखता है शबनम भी उसी गाड़ी में है। फिर दोनों गांव पहुंचकर
शादी कर लिए और शबनम उसी जगह अपनी ट्रांसफ़र करा के पढ़ाने लगी। धन्यवाद।